यानी प्रश्न है आपका log x अपान साइन x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, x के सापेक्ष। तो अगर हमने आपको बताया था कि जब इसके पदों में मतलब अंश बट्टे हर के पदों में प्रश्न मिल जाएं, यह अंश है और ये हर है, तो अंश और हर के रूप में रहे तो आप सूत्र का यूज करिएगा। मान लीजिए कि यह u/v, u क्या है, अंश है और v हर है, तो क्या करते हैं, हर को छोड़ते हैं, v को छोड़ दिए, d/dx u, अब माइनस करेंगे, u को छोड़ते हैं, d/dx v अपान v का स्क्वायर, यह फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो u के स्थान पर log है और v के स्थान पर साइन है, यानी यह अंश है यह हर है। अगर इनका हम अवकलन करते हैं यानी log x अपान साइन x, इनका जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो इनका हो जाएगा, हमको हर को छोड़ना है भाई, साइन x d/dx log x माइनस log x को छोड़ देंगे, d/dx, अब उसके बाद साइन, यहाँ पर लिखेंगे साइन x अपान हर का वर्ग यानी साइन का स्क्वायर x। तो साइन छूटा हुआ पद है जिसका अवकलन हमको नहीं करना है, तो साइन x, बट log का अवकलन होता है 1/x माइनस log x, साइन का अवकलन होता है cos x अपान साइन स्क्वायर x। तब इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। या मान लीजिए कि इसका हर है तो आप त्रिज्या का अगर गुणा कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, या इसमें गुणा होगा तो साइन बाई एक्स, तो बाई एक्स न लिख के क्रॉस गुणा कर देंगे, साइन x माइनस x log x cos x अपान नीचे हो जाएगा x साइन स्क्वायर x। ये आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीक़ा से इनको हल करेंगे। अगर दूसरा और प्रश्न दिया गया था, दूसरा क्या है, cos x अपान e के पावर x। देखो इस फॉर्म में आपको प्रश्न दिया गया था, तो यहाँ भी अंश और हर है, ये अंश है और ये हर है, तो फार्मूला उसी का यूज करना है बाबू। हर को छोड़ना है, dy/dx, तो हमको क्या करना है, हर को छोड़ना है, e के पावर x को छोड़े, dy/dx cos x यानी अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ते हैं यानी अंश काश है तो काश को छोड़े, dy/dx हर का अवकलन, हर है e के पावर x अपान हर का वर्ग लिखते हैं, तो हर e के पावर x है और इनका हम वर्ग कर देंगे। तो e के पावर x छूटा हुआ पद है और काश का अवकलन होता है माइनस साइन, तब माइनस साइन, तो साइन x और माइनस इसके आगे हम नोट कर देंगे, माइनस कॉस x और e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, e के पावर x अपान नीचे देखिए e के पावर x का पावर 2 है। आप अगर चाहें ऊपर देखिए, यहाँ भी e के पावर x है, यहाँ भी e के पावर x है, तो e के पावर x हम कॉमन कर देंगे, तो बचेगा माइनस साइन x, यहाँ पर माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस कॉस x अपान e के पावर x का होल वर्ग। अब जो वर्ग है स्क्वायर है अपान में, तो उनसे ये e के पावर x कट जाएगा, तो आपका मिलेगा मान माइनस साइन x, या माइनस कॉमन कर देंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान ई के पावर एक्स। इस प्रकार इनका हल में कटनौली 5.2 का 6वां सवाल जो दे रहा है, तो इसमें इंटू करके दे दिया है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब इसमें देखिए जो पहला पद दिया है यानी फर्स्ट और सेकेंड करके दिए हैं, तो पहला हम केवल कास एक्स का फार्मूला जानते हैं, कास एक्स क्यू का नहीं जानते हैं। तो जो डिस्टर्ब करने वाला पद है एक्स क्यू, इसको हमको टी मानना होगा, लेकिन ये फर्स्ट पद है, पहला पद है, तो फर्स्ट और सेकेंड मानकर हम इसका अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ भी देख रहे हो कि साइन स्क्वायर, खुद हम केवल साइन का अवकलन जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर भी दे दिया है और एक्स के पावर 5 भी दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ भी हमको टी मानना होगा, लेकिन देखो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकेंड कर लेते हैं, और बारी बारी से यहाँ पर केवल फर्स्ट का हम लोग मान निकालेंगे। फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट y इक्वल टू मान लो cos एक्स क्यू, इनका हम सलूशन निकाल लेंगे, बाद में वहाँ पर पुट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना कि यह डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट है, तो माना आप करेंगे t इक्वल टू एक्स क्यू, थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इनका केवल मान निकालते हैं। तो इसको हमने t मान लिया, तो नया हमारा पद बन गया y की वैल्यू हो गई cos t। तो आपको सूत्र बताया गया था निहित फलन का अवकलन में dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी टी के पदों में और गुणे dt बट्टे डी एक्स, तो dy बाई डी टी और y का मान cos t गुणे d बाई डी एक्स और t का मान एक्स क्यू। तो कास का अवकलन होता है माइनस साइन t के पदों में, तो t लिख देंगे साइन t, और एक्स क्यू का अवकलन हो गया 3x के पावर 2। जितना पावर होता है उस पावर को आगे नोट करते हैं, पुनः उसके पावर में एक नंबर कम कर देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, इसको आगे नोट कर लेते हैं, साइन t का मान है एक्स क्यू, तो t का मान रख लिए, यानी पहले वाले पद का हम लोग कैलकुलेशन यानी अवकलन कर लिया। उसके बाद दूसरे वाले पद का भी कर लो भाई। दूसरा पद है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो यहाँ देखो अगर यह नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, तो केवल एक्स के पावर 5 को हम t मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी वो खुद स्क्वायर दे दिया है, तो सबसे पहले बाबू, सबसे पहले स्क्वायर होने के नाते यहाँ पर हम t तो मानेंगे, बट साइन एक्स के पावर 5 को ही t मान लेंगे, पूरे को t मानेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, तो नया पद हमको मिल गया t, पूरा हमने t ना रख लिया, आई पूरा t ना हो जाएगा, और इसका पावर 2, y की वैल्यू हो गई t स्क्वायर। तो जिसको हम t मानते हैं उसका भी तो अवकलन करते हैं, तो जब हम जिसको t माने उसका जब अवकलन करेंगे यानी इसका अवकलन करेंगे, तो फिर से यहाँ पर हमको डिस्टर्ब करेगा, तो हम यहाँ पर पुनः मानेंगे p बराबर x के पावर 5। ठीक है, x के पावर 5 को हम p मान ली। तो अब देखो t का मान p के पदों में साइन p हो जाएगा, t का मान साइन ये p हो गए। तो 2 राउंड मान लिए ना, मानने का प्रोसेस उसमें 2 राउंड चला है। तो आप सूत्र का जब यूज करेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी गुणे dt बाई dp लिखेंगे, dp लिखेंगे और अंत में dp बट्टे dx लिखेंगे। देखो dt से dt, dp से dp कटेगा तो dy बाई dx से ना बचेगा। अब देखो बाबू डी बाई डी टी, टी के पदों में y के मान, तो t के पदों में y का मान हमको चाहिए ना, देखो y का मान t के पदों में, तो यहाँ पर लिख देंगे t स्क्वायर, पुनः डी बाई डी पी, p के पदों में t का मान, p के पदों में t का मान, तो देखो साइन
यहाँ लिखेंगे साइन पी, और यहाँ एक्स के पदों में पी का मान। पी का मान बताइए, पी बराबर क्या है जिसमें एक्स आया हो। तो देखो पी बराबर एक्स की पावर, तो डी बाई डी एक्स की पावर 5। तो यहाँ देखो बाबू, टी स्क्वायर का अवकलन कर दिया जाए तो 2t, और 2 पे पावर 2 है तो 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं हो। यहाँ पर साइन का अवकलन होता है कॉस, पी के पदों में है तो पी लिख देंगे कॉस पी, और एक्स की पावर 5 है तो 5 घात आगे लिखेंगे और उसके घात में 1 नंबर कम कर देंगे। अब देखो 2, टी का मान रख लो। टी का मान है बाबू, टी का मान यह है साइन एक्स के 5 घात, कास पी का मान है एक्स के 5 घात, ठीक है। और इनटू, वैसे तो 5 2 से गुणा कर लिया होता है तो कितना हो गया होता है भाई, 10 एक्स की पावर 4, 10 एक्स की पावर 4। हम इनका भी अवकलन कर लिए। अब थोड़े थोड़े कर लिए थे। अब आइए यहाँ पर, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड में आप सूत्र जानते हैं, अगर डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड आ जाए पद, 2 गो पद आ जाए जिनका हमको अवकलन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं डी बाई डी एक्स सेकेंड का अवकलन, पुनः सेकेंड को छोड़ते हैं प्लस करके, सेकेंड को छोड़ते हैं और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। ऐसा नहीं है कि आप पहले फर्स्ट को छोड़ना अनिवार्य, सेकेंड को छोड़ देते हैं पहले और फर्स्ट का अवकलन कर लेते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और जो पहले लिख दोगे इसका मतलब वो छूटा हुआ पद है, और डी बाई डी एक्स के बाद यहाँ पर जो पद लिखोगे इसका मतलब उसी का आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मान को पुट करते हैं बाबू, फर्स्ट है कॉस एक्स क्यू, डी बाई डी एक्स सेकेंड है बाबू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को छोड़ते हैं डी बाई डी एक्स फर्स्ट यानी कॉस एक्स के 3 घात। तो यहाँ देखो कॉस एक्स के 3 घात छूटा हुआ पद है, लेकिन इनका अवकलन हमको चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि इनका अवकलन हम यहाँ निकाल के रखे हैं। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का अवकलन हमने यहाँ से करके रख लिया है। तो यहाँ लिख लेंगे बाबू 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 कास एक्स के पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 छूटा हुआ पद है, और इनका अवकलन कर जाए बाबू, तो देखो इनका अवकलन यहाँ कर लिया गया है, -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स के पावर 3। ब्रैकेट अगर तोड़ लेते हो तो देखो तो यहाँ कास है तो इधर कहीं कास नहीं है, यहाँ साइन एक्स के 5 है, कास एक्स के 5 है, तो यहाँ पर साइन एक्स के 5 है, यहाँ साइन एक्स के 3 है, यानी कुछ कटने वाला पद नहीं है। तो ऐसे रहने देंगे, कोई मान इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल इनको आगे लिख लेते हैं 10 एक्स के पावर 4 कास एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और साइन एक्स के पावर 3। इस प्रकार इनका हम अवकलन प्राप्त कर लेंगे। y की वैल्यू अंडर रूट में ऑलरेडी पहले से अंडर रूट दे दिया, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अभी काट एक्स स्क्वायर केवल होता, तभी दिक्कत की बात है कि एक्स स्क्वायर को हमको टी लेना होता, बट यहाँ पर क्या दे दिया y इक्वल टू 2। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। तो अब पावर होने के नाते x पूरा x होता तो हाफ पावर है तो कोई बात नहीं, अच्छा होता, बट यहाँ पर एक काट है तो हम मानेंगे, यहाँ पर माना
अगर हम t की वैल्यू लिख दें cot x स्क्वायर, ठीक है, यानी अंदर कोष्टक के अंदर वाले पद को हमने क्या लिख दिया, cot x स्क्वायर, t मान लिया, तो हमारा y t के पदों में ना हो गया 2, इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे t और पावर हाफ, y t के पदों में हो गया। लेकिन पुनः जब हम t का जब हम पुनः अवकलन करते हैं तो उसमें काट का अवकलन करना होगा ना हमको, तो केवल काट का मान जानते हैं, काट का अवकलन जानते हैं, काट x स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो हमको पुनः यह डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो इनको हम p ले लेते हैं, p x स्क्वायर, p मान लिए x स्क्वायर को, तो इसमें लिखोगे t के स्थान पर तो काट क्या हो जाएगा, काट p हो जाएगा, t बराबर काट इनके जगह पर p। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला आप जानते हैं कि जितने बार भी आप मानने की प्रक्रिया लिए हैं तो वो नोट करते जाएंगे, बट्टे में dt, हाँ, अब यहाँ dt बट्टे और कुछ माने हो ना, p माने हो तो बट्टे में p, dp बट्टे कुछ माने हो p को, और नहीं माने हो p को, p के बाद नहीं ना कुछ माने हैं, तो बट्टे में dx ही लिख देंगे। तो डी बाई डी टी y का मान t के पदों में, y का मान t के पदों में, तो y का मान t के पदों में, देखो y का मान t के पदों में यह है 2 t के पावर हाफ गुणे डी बाई डी p, तो t के मान p के पदों में, t के मान p के पदों में, cot p गुणे, अब यहाँ d बाई है, देखो dp बटे dx है ना, तो x के पदों में, यानी p का मान x के पदों में, तो यहाँ देखो p x को माने है ना x स्क्वायर को, तो dx स्क्वायर, तो यहाँ 2 कॉमन रहेगा यह, क्योंकि वो गुणांक है, और इनका जितना पावर है उस पावर को भी तो आगे नोट करते हैं, और उसके पावर में हम एक काम कर देते हैं, गुणे काट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, बट यह काट p है तो माइनस कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर p, और गुणे x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, x स्क्वायर का 2x, यहाँ देखो इनसे एक कट जाएंगे, और t के पावर हाफ में एक माइनस करोगे तो -1/2 हो जाएगा, आधा में एक घटा रहे हो, यहाँ देखो इनटू 2 माइनस 2x कोसेक स्क्वायर, p का मान रख लो भाई, p का मान क्या है, p का मान है x स्क्वायर, p का मान x स्क्वायर, यहाँ देखो आप -2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, इसको बट्टे में लिखेंगे क्योंकि इसका घात क्या है, नेगेटिव है, तो बट्टे में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे काड़ी में था तो हम काड़ी को हटाएं तो हाफ पावर चढ़ गया है ना, तो इसको नीचे काड़ी में t लिखेंगे, -2x कोसेक स्क्वायर x का स्क्वायर, काड़ी में t का मान है बाबू, t का मान देखो, t का मान cot x स्क्वायर, t का मान है cot x स्क्वायर, तो ये आपका अवकलन प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएंगे।